नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद रमेश पे। आज से आपके लिए शुरू हो रहा है यूपीएसआई का नया बैच और ये बैच यूपी कांस्टेबल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मत समझिए कि केवल एसआई के लेवल के क्वेश्चन होंगे, कांस्टेबल के भी क्वेश्चन इसमें हर एक चैप्टर के क्या होंगे, मिक्स होंगे। ये बैच शुरू करने का एक रीजन ये भी है कि 2024 में जैसे कि चुनाव है तो यूपी में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। कांस्टेबल का तो समझ लिए अभी थोड़े दिन पहले किसी न्यूज़ में दिया था कि आने की पूरी संभावनाएं हैं, तो हो सकता है उसके साथ साथ एसआई की भी वैकेंसी आ जाए। और जो बच्चे सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी कर लेंगे या फिर वैकेंसी जैसे ही आएंगे वैसे ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा और पेपर निकाल दूंगा, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। इसलिए मैंने बैच पहले स्टार्ट कर दिया ताकि टाइम पे कोर्स खत्म हो जाए, टाइम पे आप भी पढ़ पाएँ, टाइम पे ही आपका सिलेक्शन हो जाए। हर चीज़ क्या होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए। और इसलिए आज का जो पहला चैप्टर होगा यूपीएसआई बैच का, वो भी क्या होगा, टाइम एंड वर्क। यानी कि कोई भी कार्य हमेशा क्या होना चाहिए, समय पे होना चाहिए। कोई भी जैसे आपको टास्क मिलता है, मान लीजिए आपको कोई काम करना है और आपको समय दे दिया गया कितना, 10 दिन का या 15 दिन का या 20 दिन का, तो आप उस कार्य को उतने ही समय में करेंगे। समय और कार्य की महत्वता को ये जो चैप्टर है इसी में हम समझेंगे कि कैसे होता है। इसमें आपको एफिशिएंसी भी पता चलेगी कि मतलब आपकी क्षमता कितनी है या फिर दक्षता कितनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, टाइम एंड वर्क। जैसे हम कहते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये उनका एक समझ लीजिए टास्क हो गया कि पहले दोनों लोग क्या हुए, अलग अलग कर रहे हैं और आपसे पूछ लिया गया कि दोनों अब एक साथ मिलके कब और कितने दिनों में ये काम को ख़त्म कर पाएंगे। तो ये होता है समय और कार्य का। अब इसमें जो होता है, इसमें दो चीज़ें निकाली जाती हैं। एक आपका एफिशिएंसी निकाली जाती है जो कि होती है वर्क अपॉन टाइम, या फिर कई जगह आपको लिखा मिलेगा, पूरा देख लीजिए आराम से, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये भी लिखा मिलेगा। ठीक, और इसको हिंदी में कहते हैं क्षमता या फिर दक्षता। ठीक, और एफिशिएंसी होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। एफिशिएंसी वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इंटरवल, एकांक समय में किया गया कार्य। ठीक, एकांक समय में किया गया कार्य, वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इंटरवल लिख लीजिए, चाहे ना लिखिए, कोई जरूरी नहीं है उसका। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए। यानी कि कोई भी काम आपके कब करेंगे, एक निश्चित समय पे करेंगे, तो वो क्या होती है, आपकी एफिशिएंसी होती है। जैसे कि स्पीड बराबर हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस, जितना हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और कितने टाइम में करते हैं, ये होता है हमारा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज स्पीड। जिसको ये दूरी होती है, ये समय होता है और ये चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वैसे ही एफिशिएंसी बराबर होता है अपना वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, क्षमता कहते हैं या फिर दक्षता कहते हैं। दो नामों से ये जाना जाता है। अब एफिशिएंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन टाइम के। आप देख भी सकते हैं कि एफिशिएंसी अगर देखें तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 अपॉन टाइम के, या फिर ऐसे कर लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। हो गया, उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा किसी बच्चे को तो ये मत समझिए कि
ये समझना ज़रूरी है। आपको सवाल कैसे लगाना है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सवालों के माध्यम से आपको इतने अच्छे से मैं बता दूंगा, इतने अच्छे से बता दूंगा कि आपके दिलो दिमाग पे एकदम बैठ जाएगा, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। तो जैसे कि एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/, इन्वर्सली जब मैं बोल रहा हूँ तो वो टाइम बोलूँगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहूँगा तो वो 1/टाइम हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है। तो जैसे अगर हम कहें एफिशिएंसी अगर दिया हो किसी का, जैसे ए और बी किसी काम को एक्स और वाई समय में करते हैं, ये उनकी क्या है, एफिशिएंसी हुई। ठीक है, ए और बी किसी काम को एक्स और वाई समय में करते हैं, तो इनका जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/x 1/y। ठीक है, अगर 3 लोग दिए हों, 4 लोग दिए हों, जैसे ए बी सी, तो x y z, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। टाइम का क्या हो जाएगा, 1/x 1/y 1/z। दूसरे तरीके से ऐसे समझिए आप, हर एक तरीके से बताएंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं, एकदम बेसिक से उठाऊंगा। जो बच्चे पहली बार भी तैयारी करने उतर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद, इंटर के बाद, या फिर ग्रेजुएशन बाहर से कर रहे हैं, साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ताकि समझ में आए। जैसे मान लीजिए 6 घंटे में आपको 120 यूनिट काम करना है। ठीक, 120 यूनिट क्या करना है, काम करना है। तो आपसे पूछा जाएगा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 20। यही होगी आपकी क्या, एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता, कि 1 घंटे में आप कितना काम कर सकते हैं, या फिर पूरे दिन में आप कितना काम कर सकते हैं, यह आपकी क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे आप एक काम को 20 दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी एफिशिएंसी क्या है, तो आप कहेंगे 1 दिन में किया गया कार्य, यानी कि 1 डे में किया गया कार्य क्या होगा, 1/20, यही मेरी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। समझ में आया? इतने अच्छे तरीके से शायद ही आपको कोई बताता हो, या फिर इतने मेथड हर एक तरीके से घुमा घुमा के कोई भी हो सकता है बताए या फिर ना बताता हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर एक तरीके से आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा, समझाऊंगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना हो गया। अब जो सवाल आते हैं मैन, डे, टाइम और वर्क पे, समझ में आया? जैसे 20 आदमी मिलकर इस काम को इतने दिनों में करते हैं, या फिर 20 आदमी मिलकर किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो कितने और आदमी लगेंगे कि इतने ही काम को इतने समय में कर पाएँ। ऐसे जब सवाल आते हैं तब हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है m1 मल्टीप्लाई d1 t1/w1 बराबर m2 d2 इंटू t2/w2। या फिर ऐसे समझ लीजिए मैन इंटू डे बराबर होता है अपना वर्क। टाइम जहाँ पे आवर दिया होगा वहाँ, और ये डे। ठीक है, ये क्योंकि पूरा फॉर्मूला होता है इसलिए आपको बता दी। कई जगह आपको यहाँ पे नीचे LBH भी मिलेगा, तो ये LBH किन सवालों में लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो सवाल समझ लीजिए ये वाले ना के बराबर है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है मैन इंटू डे बराबर वर्क, या फिर ऐसे समझ लीजिए यही मैन क्या है, अपना एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी इंटू डे बराबर क्या, वर्क। जितना भी क्षमता आप में है और जितने दिन आप लेते हैं भाई, जितनी आपकी क्षमता है, ठीक, और गुणे जितने दिन आप लेंगे तो उतना ही काम आप करेंगे, उतना ही काम आप कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लीजिए इतना फटाफट। नोट करिए, फिर सवालों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और भी अच्छे तरीके से। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सवाल से नहीं समझ में आएगा, तो सवाल से और अच्छे तरीके से आएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, यू हैव टू वरी नॉट। बस ये समझ लीजिए कि आप मैथ क्लासेस मैथ्स विद धर्मेश के साथ अगर कर रहे हैं तो आपका मैथ्स का जो पोर्शन है यूपीएसआई में वो एकदम पक्का हो जाएगा। आपको पता है यूपीएसआई में
मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, भूल गए हम तो, मैथ्स आती है, हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, जीएस, हाँ 4 चीज़ें ये मिलकर आती हैं। ठीक, तो इन चारों में जो आपका मैथ्स का पोर्शन है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है इस बार कुछ सिलेबस में चेंजेस करने को मिले। पेट में जैसे पेट में क्या होता है 2-4 इंग्लिश के भी सवाल होते हैं, है ना, वरना सिलेबस लगभग पेट का भी सेम होता है। 28 या 29 अक्टूबर को मेरे ख्याल से पेट का पेपर कराने की सोची गई है, तो हो सकेगा तो पेट के आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा मैं, उसकी मैथ, वरना आप लोग मेरे जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके साथ साथ आप पढ़ सकते हैं। शुरुआती जो वीडियो हैं वो आप केवल देखिए, जो लास्ट के वीडियोस होते हैं उसमें काफ़ी टफ सवाल होते हैं, जो कि केवल और केवल किसके होते हैं, एसएससी के होते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल होते हैं। ऐसे ही यूपीएसआई में जितने भी आए हुए सवाल होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, जितने समझ लीजिए अभी रिसेंट में जैसे 2021 में नवंबर में पेपर हुए थे, नवंबर दिसंबर में, तब के भी पूरे सेट उठा के उसमें जो जो आए होंगे सवाल मैथ्स के हर एक चैप्टर के, वो भी मैं आपको कराऊंगा पूरी विधिवत तरीके में। कुछ भी छूटेगा नहीं जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी रह जाए या फिर आपके सिलेक्शन में कोई कमी रह जाए। मैथ के पोर्शन में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपकी तैयारी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ अपने मैथ्स के लिए। समझ में आ गया? इसको इतना आप नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 20 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले इस टाइप के सवालों को हम जल्दी कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल भी कम है और आपको मज़ा भी आएगा लगाने में। ए और बी जैसे जो दिए होते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस टाइप के सवाल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआत में इस टाइप के सवाल जो कि आपके सामने जो लिखा हुआ है उनको हम पहले ख़त्म कर लेंगे। कम क्लासेस होंगी और आसानी भी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपने हिसाब से जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें मैं इस टाइप के सवालों को पहले करा लूँगा। आप लोग एकदम रिलैक्स रहिए, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं, कि किसी भी टाइप का सवाल अगर पेपर में आ जाए तो आप कह सके कि हाँ हमने मैथ्स से धर्मेश से पढ़ा था। हर एक टाइप का सवाल सर ने कराया और हर एक टाइप का आंसर भी हमें निकालना आता है। देखिए अब 20 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक, आपको मैंने ऊपर ही बताया कि मैन इंटू डे बराबर क्या होता है, वर्क होता है। तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो M1 D1 बराबर हो जाएगा M2 इंटू D2, क्योंकि काम क्या है वही है, काम में कोई फेरबदल नहीं है कि 20 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 25 आदमी उसी काम को, 25 आदमी क्या हो रहा है, उसी काम को, यानी कि काम में कोई चेंज नहीं है। या फिर ये कह लीजिए कि एक काम को इतने दिनों में किया था, दो दूसरा काम था। ऐसे सवालों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले क्या है, उसी काम को अगर कोई लोग कर रहे हैं तो 25 आदमी कर रहे हैं कितने दिनों में, 20 दिनों, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दिन हमने मान लिया क्या, एक्स मानने का तरीका है, वरना आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, ओरली भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। अब ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 25 25 5 चौक 20, यानी कि एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 16। और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर कि 25 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो 16 दिन में समाप्त कर देंगे। दिन, डे, दिन, ये व्हाट्सएप भाषा, ये इंग्लिश, ये हिंदी, तीनों भाषाओं में मैंने आपके लिए आंसर लिखा है कि कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे। यानी कि पहले अगर उस काम को करने में 20 दिन लग रहे थे, तो जब 25 आदमी आ जाएंगे तो उस काम को करने में 4 दिन कम लगेंगे, यानी कि 16 दिन लगेंगे। इसी को कहते हैं मैन पावर या फिर मैन एफिशिएंसी या फिर पर्टिकुलर। इसमें तो आदमी ज़्यादा हैं, जब ए और बी पर्टिकुलर बात की जाएगी उन सवालों पे, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि एफिशिएंसी होती क्या है, बेसिकली क्षमता होती है। हर एक आदमी की एक पर्टिकुलर अपनी क्या होती है, क्षमता होती है, जिसके अनुसार वो काम कर सकता है। पढ़ने की भी होती है, जैसे काम तो छोड़िए, पढ़ने की भी होती है। कोई 8 घंटा पढ़ सकता है, 10 घंटे पढ़ सकता है, 12 घंटे पढ़ सकता है, या फिर 13, 14, 15, जिसकी अपनी जितनी एफिशिएंसी है वो अपनी एफिशिएंसी के अनुसार क्या करता है, पढ़ाई करता है, काम करता है। हर एक चीज़ क्या डिपेंड है, एफिशिएंसी पे डिपेंड है। और अगर साइंस में आप आएंगे तो आप कहेंगे सर आदमी का जो
शरीर है या कोई भी काम वो करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वो काम कब करेगा, जब तक उसकी एनर्जी मेंटेन रहेगी तब तक वो काम कर पाएगा। जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तब वो क्या हो जाएगा, डह जाएगा, बेहोश हो जाएगा, काम आगे नहीं कर पाएगा। नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल। अब देखिए इस सवाल को, यदि 7 औरतें 7 दिनों में प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 चटाइयाँ बनाती हैं तो 5 औरतें 5 दिनों में प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कितनी चटाइयाँ बनाएंगी। अब यहाँ से आपको कार्य पूछा गया। क्या पूछा गया? कार्य पूछा। एक बात और है, अगर किसी बच्चे को या फिर किसी बच्चे को, क्या सभी बच्चों को, अगर मेरी आवाज़ रुक रुक के समझ में आ रही है या फिर ऐसे समझ में आ रहा है कि सर रुक रुक के बोले, तो मैं रुक रुक के नहीं बोल रहा हूँ, पंखा चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आवाज़ कई बार टकरा जाती है, क्योंकि सामने पंखा एकदम लगा हुआ है, ठीक। क्योंकि ये क्या है, एक मैनुअल क्लास है, यहाँ पे एसी नहीं लगी है, ठीक है। एक सिंपल ट्राइपॉड और मोबाइल के ज़रिए से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं लगातार बोल रहा हूँ, बिना रुके बोल रहा हूँ। आवाज़ अगर कट कट के आती तो बैकग्राउंड की वजह से क्या होता है, जो पंखा चल रहा है उसकी वजह से कई बार आवाज़ आपको रुक रुक के सुनाई पड़ेगी, ठीक। ये मत समझिएगा सर हकले हैं, आई एम नॉट हकला, ठीक। तो पहले अगर 7 चटाइयाँ बनती थी तो अब कितनी चटाई बनेंगी यदि 5 औरतें 5 दिनों तक लगातार 5 घंटे काम करती हैं तो कितनी चटाई बनेंगी। अब आपको कार्य पूछा गया, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था m × d × t अपॉन वर्क, ठीक। और ये कब हो जाएगा, m1 d1 t1 w वर्क इंटू m2 t2 d2 अपॉन w2। यानी कि पहला कार्य, ये दूसरा कार्य, क्योंकि पहले 7 चटाइयाँ बनती थी, यानी कि काम आपको कितना करना था, 7 चटाइयाँ बनानी थी। अब आपसे कहा गया है कि जब 5 औरतें 5 दिनों तक 5 घंटे काम करती हैं तो कितनी चटाइयाँ बनेंगी। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, आपका कार्य पूछ रहा है। तो m1 कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7। देखिए 7 औरतें, मैन पावर कितना है, 7 है, डे कितने हैं, 7 है, टाइम कितना है, 7 घंटे, और बटे वर्क कितना है, वो भी 7 है। अब m2 में 5 दिन कितने हैं, 5 घंटे कितने हैं, 5, लेकिन चटाइयाँ कितनी ये नहीं पता। क्लियर? तो 7 1 से 7 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 25 25 पंजे 125, तो x बराबर हो जाएगा 125 बटे 7 7 49। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लिए फटाफट। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो मिश्रानुपात, नहीं वो तो अनुपात हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अरे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में भाई, देख लीजिएगा। इसको आप लोग मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। नोट कर लिए, यही आंसर है 125 बटे 49 कि कितनी चटाइयाँ बनेंगी, 125 बटे 49। अब कुछ बच्चे डाउट में होंगे कि सर आंसर तो उसमें होना चाहिए, प्योर नंबर में होना चाहिए, है ना, होल नंबर में होना चाहिए। तो बेटा ऐसा नहीं है, कभी कभार आंसर राउंड ऑफ में भी आता है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में भी आता है, फ्रैक्शन में भी आता है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आंसर ऐसे ही आपको मिलेगा। आया हुआ सवाल है, आए हुए सवाल ही करा रहे हैं, आंसर एट इज इट आपको यही मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में। नोट कर लीजिए ये भी सवाल, फिर बढ़ेंगे आगे, जिसका अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए सवाल, देखिए सवाल, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि 15 आदमी मिलकर 8 घंटे काम करते हैं और कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में। तो 12 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। अब आपसे टाइम पूछ रहा है, डे नहीं पूछ रहा है, मैन पावर नहीं पूछ रहा है, वर्ग नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। निकालिए फटाफट, 10-15 सेकंड दे रहा हूँ। किसी को किसी का जुनून तो किसी को किसी का जुनून, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे तो वर्दी का जुनून है कि नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में सही में वर्दी पाने के लिए लड़के बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, पावर उनको चाहिए ना, क्योंकि एसआई आप जानते हैं बड़ा पद है, छोटा पद तो है नहीं, अच्छी खासी पावर होती है एसआई के पास।
एक एक लड़का था, वो हुआ था पिछले बैच में, वो हमेशा एक ही लाइन कहता था क्या कि मेरा इश्क मेरा प्यार मेरी वर्दी बस, और कुछ नहीं। मुझे तो इस वर्दी से प्यार, इस वर्दी से इश्क, इस वर्दी से मोहब्बत। देखिए 15 आदमी किसी काम को, अब बार बार देखिए नहीं लिखेंगे कि मैन इंटू डे 20 इंटू टाइम अपॉन डब्लू, ये सब हर बार नहीं लिखेंगे। अपॉन W2, तो W यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि काम क्या है वही है, तो इसलिए मैन इंटू डे इंटू टी ही रहेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम क्या है वही है। तो 15 आदमी, अब दिन लिख लीजिए 20 इंटू 8, उसके बाद 20 आदमी 12 दिनों तक टाइम पूछा गया है कितना करेगा, तो 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 4 दूना 8, यानी कि x बराबर आ गया 10 घंटे। ये क्या है? टाइम। 12 क्या था? डे था। ये मैन वर्क, ये मैन वर्क, ये डे, ये टी। ठीक, तो x बराबर क्या आ गया? 10 घंटे। यही क्या है आपका आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट। ऐसे ही आंसर आएंगे सारे क्वेश्चन में, चाहे जितना टफ सवाल हो, ऐसे ही सेकंडों में आंसर आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है टाइम की कमी हो रहती है, अब तो ऑनलाइन होने लगे एग्ज़ाम, तो उस टाइम को कैसे कवर करेंगे। तो मैथ ऐसा पोर्शन होता है, मैथ और रीजनिंग ऐसा पोर्शन होता है जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। 1 मिनट से हो सकता है कोई सवाल में आप अटक जाएँ तो 1 मिनट से ज़्यादा लग जाए। रीजनिंग में नंबर सीरीज जैसे चैप्टर में हो सकता है आप अटक जाएँ। समझ में आ रहा है? तो टाइम कवर करने के लिए कठिन सवालों की क्या बनानी पड़ती है? बेजोड़ एक ऐसी ट्रिक बनानी पड़ती है जिससे सवाल क्या हो, कम समय में हो पाए। वरना बेसिक तरीके से आप जानते हैं, जो 8th क्लास 7th क्लास में हम लोग मैथ पढ़ते थे कि लेट दिस बराबर x, दिस बराबर y, तो ऐसे सवाल जब हम करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए उसको सॉर्ट करते करते हम क्या बना देते हैं, उस बेसिक का ही क्या बना देते हैं, ट्रिक बना देते हैं। देयर इज़ नथिंग ट्रिक इन दिस वर्ल्ड। बेसिक से ही क्या है, ट्रिक आई है। अब देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। अब देखिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन कारपेंटर यानी 6 घंटे कार्य करके 24 दिनों में 460 कुर्सियां बना सके, तो 18 बढ़ई यानी कि बढ़ई की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा गिर गई, घंटों की संख्या 8 हो गई, और 24 दिनों की संख्या की बजाय 36 दिन कर दी गई। तो आंकड़ा आप ऐसे बैठा लिया करिए कि पहले अगर 460 कुर्सी बन रही है और हर चीज़ बढ़ा दी जा रही, तो यानी कि कुर्सियों की संख्या यानी कि वर्ग जो है अब वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब मैन पावर इंक्रीज कर दिया जाए, दिनों की संख्या भी बढ़ा दी जाए, तो क्या जाहिर सी बात है वर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा। कई जगह क्या होता है, मैन पावर बढ़ा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ताकि दिनों की संख्या कम की जा सके और वर्क क्या हो, वही सेम किया जा सके, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन इसमें क्या है, मैन पावर बढ़ाया जा रहा है, वर्क बढ़ाया जा रहा है, डे बढ़ाया जा रहा है, टाइम बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 12 बढ़ाई 6 घंटे काम कर रहे हैं 24 दिनों तक, तो कितना बना रहे हैं, 460। एम डे, ये टी है सॉरी, एम टी डी अपॉन वर्क इक्वल हो जाएगा एम डे टी अपॉन वर्क। ठीक, 12 तिया 36, 6 त्रिक 18 और 8 त्रिक 24। ये तो इससे कटेगा नहीं, 1 3 इससे काट दीजिए। अब x बराबर हो जाएगा 0, 3 6 18, 3 चौक 12, 1 13, और ये क्या होगा, कुर्सियों की संख्या, यानी कि कितनी कुर्सी बनेंगी अब, 1380। यही क्या है सवाल का आंसर। नोट कर लिए कि अब 18 बढ़ाइए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो 1380 कुर्सियां बनाएंगे। इसका जस्ट 3 गुना। अब 3 गुना कैसे हुआ, ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि 12 थे तो यहाँ पे 6 बढ़ गया, यहाँ पे 2 बढ़ गया, यहाँ पे 12 बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ 3 गुना यानी बढ़ रहा है। नोट कर लिए फटाफट।
आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके जो वर्दी के सपने को मैं आगे बढ़ाकर लेकर चल रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो पेपर में आए और आप लोग कहें कि सर ने इस टाइप का सवाल नहीं करा है। सारे टाइप को कवर करना मेरा फ़र्ज रहेगा। हर टाइप के सवाल को मैं कराऊंगा। हर एक टाइप के सवाल को बेसिक और एडवांस तरीका या ट्रिक जो भी तरीका होगा उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक, जिससे आपके दिमाग में एकदम वो सवाल बैठ जाए, आपको बार बार प्रैक्टिस भी ना करने पड़े। कई बच्चे होते हैं कि हाँ एक सवाल अगर फंस गया तो उसको 1000 बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि कहीं वही पेपर में ना आ जाए, वही ना आ जाए और वही नहीं आता। ये फिक्स होता है कि जो जितना कठिन सवाल होगा उतना नहीं आता है। यूपीएसआई में मैंने ये देखा है कि जो यूनिट्स होती हैं वो थोड़ी कठिन दे देते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे मुझे याद है कि यही 21 में जब पेपर हुआ था तो टाइम एंड वर्क का ही एक सवाल था, उसमें उन्होंने जो डिजिट्स दी थी वो ज़्यादा दे दी थी, जिससे बच्चे को क्या हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया केवल टाइम एंड वर्क के सवाल को। तो उसको भी कैसे कम टाइम में करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के भी सवाल मैं इसमें लेकर आऊँगा और साथ साथ आपको ईयर भी बताऊँगा कि कौन से ईयर में कौन सा सवाल आया है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग एक बार गांठ बांध लीजिए कि हाँ अब तैयारी आप मैथ्स से धर्मेश पे कर रहे हैं। मैथ्स के पोर्शन को आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मैथ के पोर्शन को सरल बनाने का काम किसका, मेरा है। आप लोग बस तैयारी करते रहिए, बाकी सब्जेक्टों पे भी ध्यान दीजिए। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो भी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएसआई मैथ्स के लिए उन तक मेरे चैनल को ज़रूर पहुँचाइए। चलिए, जय हिंद।